बलिया जिला अस्पताल में सड़क हादसे के घायल युवक अविनाश कुमार निवासी मालदेपुर की मौत को लेकर उठे विवाद पर अब स्वास्थ्य विभाग ने अपना पक्ष रखा है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि इलाज में देरी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण अविनाश की जान गई, लेकिन मुख्य चिकित्साधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टरों के लिखित बयान के आधार पर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मरीज को ट्रॉमा सेंटर मृत अवस्था में लाया गया था और उसे 4 डॉक्टरों ने देखा था। मुख्य चिकित्साधिकारी के अनुसार 25 जून की सुबह अविनाश कुमार निवासी मालदेपुर को ई रिक्शा से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 8:09 पर अस्पताल परिसर में उसके पहुंचने की पुष्टि होती है। ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टर मनोज कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सीएमओ ने बताया कि सुबह 8:16 पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर संतोष कुमार सिंह भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और उन्होंने भी मरीज को देखकर उसकी मृत्यु की पुष्टि की। इसके अलावा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रजनीश और ऑन कॉल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह ने भी मरीज का परीक्षण किया, यानी कुल 4 डॉक्टरों ने मरीज को देखा था। सीएमओ के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर मनोज कुमार सुबह 8:30 तक ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि परिजनों के हंगामे और तोड़फोड़ के दौरान उन्हें चोट भी आई थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि परिजनों का ये आरोप कि मरीज को पहले इमरजेंसी में ले जाया गया और बिना देखे ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया, सीसीटीवी फुटेज से पुष्ट नहीं होता। फुटेज में मरीज के इमरजेंसी में आने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सीएमओ का कहना है कि डॉक्टरों के ड्यूटी पर न होने और मरीज को बिना देखे छोड़ देने के आरोप उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही नहीं पाए गए हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी जारी है। अविनाश की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टरों के बयानों के आधार पर अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। दूसरी ओर परिजन अब भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में अंतिम जिम्मेदारी किसकी बनती है। कल जिला चिकित्सालय में एक एक्सीडेंट की केस आई हुई थी, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा था कि ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी के बीच में 40 मिनट तक युवक तड़पता रहा, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ। फिर आपकी तरफ से जांच भी बैठाई गई, शाम के वक्त जांच हुई। जांच का रिपोर्ट क्या आया? क्या वहां वास्तव में डॉक्टर थे या नहीं थे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये घटना बहुत दुखद थी। हाँ, फिर इसके बाद जो कुछ हम लोग देख पाए, हम कई बिंदुओं पर काम कर रहे थे। यद्यप हम अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो कुछ निष्कर्ष मिला तब तक एक तो ये था कि हमारे मन में भी ये कहीं से आप लोगों की बातें सुनने के बाद ये आ रहा था कि एक बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और बहुत लंबा गैप जो आप लोगों को बताया वो हो रहा है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी उस समय कि आखिर व्यवस्था है क्या वास्तव में और क्या हो रहा था उस समय। तो फिर हम लोगों ने उन डॉक्टरों को बुलवाया जो मौके पर मौजूद थे, ट्रामा में भी, इमरजेंसी में भी। सीएमएस साहब भी थे, लेकिन उनके बयानों में और जो आरोप लग रहे थे उसमें काफ़ी अंतर था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें से कौन सही है या कौन गलत है, कैसे कुछ निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो फिर ये हुआ कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो रास्ता है सीसी फुटेज का। सीसी फुटेज को लंबे समय तक खंगाला गया और ये दिखा कि 8-10 के आसपास में वो सड़क से अस्पताल का जो गेट आता है अंदर को, उधर एक ई रिक्शा से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेटे हुए अवस्था में हैं, चुड़ैल अवस्था में हैं। तो एक तक तो ये मिला हमको। कौन डॉक्टर सर? नहीं, रास्ते में आ रहा है, ई रिक्शा आ रहा है केवल ना, ई रिक्शा आ रहा है, बात कर रहा हूँ, ई रिक्शा लेटे हुए आ रहे हैं। उस बीच में उसके पहले या उसके बाद के समय में कोई इस तरह का मुझे साक्ष्य नहीं मिला। फिर दूसरा साक्ष्य जो मुझे मिला कि डॉक्टर संतोष के कमरे में, इमरजेंसी में
कुछ लोग आते हैं और लगभग 2.5 मिनट बाद डॉक्टर संतोष अपने कमरे से निकल करके फिर वापस इमरजेंसी से ट्रामा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा मुझे ये दिखा कि 8:30 पर ट्रामा की तरफ से इमरजेंसी से होते हुए डॉक्टर मनोज बाहर तरफ जा रहे हैं। चौथा, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि 8-10 के आसपास में या और भी आगे पीछे देखा मैंने कि कोई व्यक्ति बुलाने के लिए किसी चिकित्सक को इमरजेंसी में जा रहे हैं। ये 4 तथ्य मुझे वहाँ दिखाई दिए। अब चूंकि ट्रामा सेंटर का कोई डीवीआर तो उपलब्ध नहीं था जिससे मैं देख पाऊँ ट्रामा में क्या घटना क्या घटी थी उस समय। डॉक्टर संतोष का जब बयान लिया गया तो डॉक्टर संतोष ने ये कहा कि मुझे कुछ लोग बुलाने आए और ये कहे कि वकील साहब के भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं निकल के गया हूँ वहाँ से और जब देखा तो उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और वो डॉक्टर साहब को कहते हुए कि मर्चुरी की जो प्रक्रिया है पूरा करवा दीजिए और फिर अपने वापस इमरजेंसी में आ गए थे। इतना तो साक्ष्य फुटेज में दिखाई पड़ रहा है। शेष सीएम साहब की उपस्थिति में जब डॉक्टर मनोज का बयान आया तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर संतोष के आने से पहले डॉक्टर अनिल भी आ चुके थे जो ऑन कॉल ड्यूटी पर थे और वो देख चुके थे कर चुके थे कि मृतक हैं। जो डॉक्टर ड्यूटी पर ड्यूटी लगनी थी वो भी इनकी ड्यूटी छोड़ने से पहले आ चुके थे और चूंकि वो 8:30 पर ड्यूटी छोड़े हैं इसका मतलब तो घटना उससे पहले घट चुकी है पूरी तरह से। फिर मैंने पूछा कि आखिर ये तोड़ फोड़ हुई क्यों, तो आप लोग सब लोग थे वहाँ तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ लोग आते हैं और फिर तोड़ फोड़ करते हैं। उसी में अपनी जान बचाने के लिए मैं भागता हूँ और कहीं दरवाजे से या किसी स्थान से चीज़ से मेरे पैर में और हाथ में चोट लग जाती है और तो इतना तथ्य मिला मुझे। अब आगे और निष्कर्ष जो निकलता है देखता हूँ, लेकिन इससे 2-3 बातें पुष्टि होती है। एक कि कम से कम 8-10 के बाद से 8-17 के बीच में डॉक्टर संतोष ने उनको देखा है, इसकी पुष्टि हो रही है। और डॉक्टर मनोज नाइट ड्यूटी कर रहे थे तो अभी तब तक वो अभी चिकित्सालय में थे। शेष आगे की बिंदु का विषय अभी है और जैसे आगे मैं इस पर पहुँचता हूँ फिर मैं बताता हूँ। इस मौत के बाद जब कुछ लोगों ने अपहत्या का परिचय दिया उस समय हमारे डॉक्टर भयवश कहीं भाग गए, कहीं निकल गए हैं और जिसे लगा कि कोई डॉक्टर है ही नहीं मुझे पर कोई काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर संतोष का ये कहना है कि मेरे आने तक तो हंगामा नहीं हुआ था, हंगामा मेरे जाने के बाद हुआ है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ लोगों को ये लगा होगा कि कोई डॉक्टर है ही नहीं ड्यूटी पर और कहीं से ये गलत तथ्य या जो भी बात रही हो मैं अभी नहीं पूर्ण कर पा रहा हूँ। ये कुछ कारण। एक सवाल, जो परिजनों का आरोप था कि 35 से 40 मिनट के बीच में डॉक्टर नहीं थे, तड़प कर मरीज मर चुका था, जो घायल व्यक्ति था, उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब डॉक्टर मौजूद थे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर संतोष पर लोगों का विश्वास था। डॉक्टर संतोष 8:17 पर आ चुके हैं और 8:10 पर वो चुड़ाई लाए हुए हैं। तो ये 45 मिनट की बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। ये मैं इस पर कमेंट क्या करूँ। ठीक है सर।